स्तूप है उसका मुख्य द्वार है और मुख्य दरवाजे मुख्य तोरण द्वार पर इस सांची के स्तूप का एक छोटा सा, मतलब उसमें चित्र तो बहुत है सांची के स्तूप में, किंतु सांची के स्तूप में चित्र तो बहुत है लेकिन उनमें से अलग अलग प्रकार के चित्रों को दर्शाया गया कि वो क्या दर्शाना चाहते थे। इन चित्रों के माध्यम से हम उस समय की कलाकृतियों को समझ सकते हैं, उस समय की समाज को समझ सकते हैं और उस समय की समाज की थिंकिंग क्या थी, क्या सोच थी, क्या परंपराएं थी, ये सारी चीजें हम समझ सकते हैं। देखा जाता है इस चित्र के माध्यम से एक सुंदर सी स्त्री को मुख्य द्वार पर एक पुष्प की डाली से लटका हुआ दिखाया जाता है। मतलब यह है कि स्त्रियों को पहले से ही इसलिए उनका उपयोग मान लेते हैं या फिर उनको आगे मान लेते हैं, क्या उनकी समाज की सोच रही है कि स्त्रियां ही स्वागत करने के लिए उपयुक्त होती हैं। दूसरा, स्त्रियां पुरुषों को या स्त्रियां लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, चूंकि वो ममतामयी होती हैं, माता का भी रूप होती हैं, तो इस प्रकार से स्नेह देने के लिए वो अच्छी मानी गई, तो इसलिए उनका एक चित्र यहां पर दिखाया गया है बुद्ध परंपरा के अनुसार। सांची में उत्कीर्ण बहुत सी अन्य मूर्तियां शायद बौद्ध मत से सीधी जुड़ी नहीं थी। इनमें कुछ सुंदर स्त्रियां भी मूर्तियों में उत्कीर्ण हैं जो तोरण द्वार के किनारे एक पेड़ पर पकड़कर झूलती हुई चित्र 4.17 में दिखाई देती है। देखिए, महात्मा बुद्ध की जो जीवन था, महात्मा बुद्ध का जो दर्शन है, उसमें स्त्रियों को इतना ज्यादा वो नहीं है कि स्त्रियों को बहुत ज्यादा इसके लिए इस्तेमाल किया जाए दूसरों के स्वागत के लिए। महात्मा बुद्ध एक ऐसे दार्शनिक, ऐसे विद्वान, ऐसे संत, ऐसे विचारक हुए हैं जो सभी को समानता की दृष्टि से देखते हैं। महात्मा बुद्ध सभी को समानता की दृष्टि से देखते हैं। उनके धर्म में, उनके दर्शन में किसी भी प्रकार से स्त्री का किसी प्रकार से इस्तेमाल या किसी प्रकार का अपमान नहीं दिखाया गया। लेकिन यहां पर फिर भी इस उनकी जो तस्वीर जो दिखाई दे रही है, ये सीधी तौर से महात्मा बुद्ध के सिद्धांतों से जुड़ी हुई नहीं है। इनमें कुछ सुंदर स्त्रियां भी मूर्तियों में उत्कीर्ण हैं जो तोरण द्वार के किनारे एक पेड़ पकड़कर झूलती हुई है। शुरू में विद्वान इस मूर्ति के महत्व के बारे में थोड़े असमंजस में थे। जो विद्वान थे जिन्होंने इस मूर्ति कला को देखा तोरण द्वार की, तो बहुत सारे विद्वान बहुत सी असमंजस में थे, मतलब उनको कंफ्यूजन हो रहा था। इस मूर्ति का त्याग और तपस्या से कोई रिश्ता नजर नहीं आता, क्योंकि ये मूर्ति एक अप्सरा की मूर्ति है, एक नर्तकी की मूर्ति है और इस मूर्ति का महात्मा बुद्ध के धर्म से और त्याग से या तपस्या से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन साहित्य परंपराओं के अध्ययन से वे समझ पाए कि यह संस्कृत भाषा में वर्णित सालभंजिका की मूर्ति है। इसको हम क्या कहते हैं? सालभंजिका की मूर्ति।